आइए आज कुछ बात करते हैं हम लोग परमेय संख्या के बारे में ना। परमेय संख्या में रूट में जो संख्या होती है उसको संख्या रूप में कैसे दर्शाया जाता है उसके बारे में, क्योंकि पिछले अध्याय हम पढ़ाए लेकिन आपको समझ में आया नहीं, तो फिर से हम बात करते हैं, है ना। तो पहले हम सीखते हैं रूट टू वाला, तीसरा वाला रूट टू वाला कैसे दर्शाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा ले लेंगे। क्या करेंगे, संख्या रेखा ले लेंगे, है ना। ऐसे संख्या रेखा बिंदु क्या लेंगे, ओ ले लेंगे। ये संख्या क्या है, एक्स वाई है। अच्छा हम इसको लिखते चले, क्या करें, एक लिख, हम इसको क्या करते हैं, लिखते चलते हैं, है ना। एक रेखा क्या लिया, एक रेखा एक्स वाई लिया, एक्स वाई लिया। क्या किया, एक रेखा क्या किया मैंने, ये रचना लिखना पड़ेगा, है ना। तो एक्स वाई लिया। अब एक्स वाई में मैंने क्या किया, एक्स वाई पर एक बिंदु ओ लिया, चाहे पी लिया, ऐसे करते हैं, पी लिया जो शून्य यानी कि जीरो को क्या कर रहा है जी, दर्शाता है। यानी कि ये बिंदु मैंने क्या किया, पी ले लिया, है ना, जो जीरो को दर्शाता है ना। तो अब जीरो के इधर धनात्मक संख्या होगा, इधर ऋणात्मक संख्या होगा, है ना। अब क्या करेंगे, पी के दाई ओर 1 सेंटीमीटर पर, एक इकाई या 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, है ना। 1 सेंटीमीटर पर एक बिंदु, एक अन्य बिंदु क्या लिया, मान लीजिए यहाँ पर टी लिया, है ना। एक अन्य बिंदु हमने क्या किया, टी ले लिया, यानी इसके 1 सेंटीमीटर पर एक बिंदु यहाँ पर मैंने क्या लिया, टी लिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि बिंदु टी पर यहां से मान लीजिए लिखते हैं क्यूटी लंब एक्स वाई, क्यूटी लंब एक्स वाई खींचा, जहां क्या जी, क्यूटी बराबर कितना है जी, 1 सेंटीमीटर है। क्या किया, 1 सेंटीमीटर है। मतलब कहा कि इसे टी पर क्यू से एक रेखा खींचा हमने इस तरह, है ना। ध्यान समझिएगा, ये क्यू से क्या किया, एक रेखा खींचा, एक रेखा कितना, 1 सेंटीमीटर है। इधर भी हम कितना लिए हैं, 1 सेंटीमीटर लिए, है ना। एक इकाई या 1 सेंटीमीटर लिया, है ना। तो एक इधर भी ले लिए, एक इधर भी ले। आप क्या करेंगे, पी क्यू को मिलाया, क्या किया, पी क्यू को मिलाया। तब पी क्यू पी ये है और क्यू ये है, इसको क्या किया मैंने, मिला दिया। क्या किया, मिला दिया। जब इसको मिलाया तो अब बात करेंगे, अब त्रिभुज किसमें कौन सा, तब पी टी क्यू त्रिभुज बना। तब पी टी क्यू में अगर हमको पी क्यू का वैल्यू चाहिए तब पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे ना, इस तरह अंडर रूट करेंगे ना, अंडर रूट। तो अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, तो क्यू टी का स्क्वायर अब प्लस टी क्यू का ओ टी का स्क्वायर, सॉरी का तीन है, पी टी का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर, यही ना लिखेंगे। अच्छा यहाँ लिख दे रहे हैं, नीचे नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जगह बचाना भी है ना। अब सुनिए, तब पी क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो पी टी का वैल्यू कितना, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर अब प्लस उसका भी वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर यानी रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2। क्या लिया, रूट अंडर 2, यानी कि पी क्यू का वैल्यू कितना हो गया, रूट अंडर 2 हो गया। अब ये पी क्यू का वैल्यू रूट अंडर 2 हो गया, ध्यान से समझिएगा। रूट अंडर जब पी क्यू का वैल्यू 2 हो गया तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि पी क्यू के बराबर क्या किया, एक चाप लिया, क्या किया, एक चाप लिया, मतलब प्रकार को फैलाया किसके, पी और क्यू के बराबर, है ना। एक चाप लिया जो किसको, एक्स वाई को, यहां लिख दे रहे हैं, एक्स वाई को बिंदु, इस बिंदु पर काटेगा। अब इस पर चाप लिए तो इधर से गिराएंगे ना, इधर से इस तरह लाएंगे, और यहाँ पर मान लीजिए आकर काट रहा है आपका
ये बिंदु पर काट रहा है ना। मान लीजिए कि ये बिंदु पर काट रहा है ना, जो बिंदु एक्स वाई को बिंदु ए पर काटता है। तो जब ये पर काट रहा है तो मतलब क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, बिंदु ए ही क्या करेगा, √2 को निरूपित करेगा। अब उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। ये क्या होगा, √2 होगा, है ना। तो ये √2 को अगर आपको दर्शाना है तो आपको इतना काम करना पड़ेगा, ये रचना लिखते हुए बनाइएगा, तब आपको फुल नंबर मिलेगा। बात समझ में आ रही है। फिर से बता दे, पहले क्या किया मैंने, एक रेखा लिया, एक रेखा में बिंदु P लिया, उस बिंदु P किसको, जीरो को डिनोट कर रहा है, जीरो से दाईं ओर 1 सेंटीमीटर दूर पे एक बिंदु T लिया, T पर एक लंब खींचा। कौन लंब खींचा, QT खींचा। और वो QT कितना है जी, QT कितना है, QT जहां पर QT का 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का खींचा, है ना। फिर PQ को मिलाया, फिर जिस तरह हम लोग वृत्त बनाते हैं उस तरह चाप को फैलाया, कितना दूरी पर, तो PQ के बराबर है ना। यहाँ पर PQ इसको निकाल दिया पहले कैलकुलेशन करके कि PQ का वैल्यू कितना आ रहा है ना। PQ के बराबर चाप लिया, जो अब इसको चाप करके बनाया, चाप लेकर के उसको चाप बोलते हैं, जो फैला करके पर खींचता है उसको चाप बोलते हैं ना। तो उसको लेकर एक खींचा, तो एक्स वाई को बिंदु ए पर काट रहा है, और यही बिंदु हमारे जो एक्स वाई को ए पर जो बिंदु काट रहा है ना, यही बिंदु क्या करेगा, √2 को डिनोटेड करेगा। अब बात आती है कि √3 को कैसे हम बताएंगे, है ना। अब इसी में जोड़ देंगे, है ना। इतना को आप नोट कर लीजिए। ये अब हो गया, √2 को हम दर्शा दी। अब मान लीजिए कि हमको √3 को दर्शाना है, किसको, √3 को, है ना। तो √3 को दर्शाने के लिए फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, है ना, ये भी जाना। तो इतना काम तो करेंगे ही करेंगे, फिर इसमें ऐड क्या कर देंगे। देखिए, आपको अगर बढ़िया से सीखना है तो वीडियो पूरा देखिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो भी हम पढ़ाएं वो सब आपको जाए, लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट आपको हम पढ़ाते चलेंगे। जितने आपको मैथ में दिया है आपका टोटल हम पढ़ाते हुए चलेंगे, है ना। एकदम मैंने टॉपिक वाइज एक के बाद एक आपका एक भी नहीं छूटेगा। बशर्ते आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक और शेयर करते रहिए ना जी। अब वीडियो को पूरा देखिए तब समझ में आएगा ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर √3 को दर्शाना है तो इतना काम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा जगह बना लें, ठीक है। इतनी दूर में लिखना है जितना हटे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, PQ पर, अब क्या करेंगे इस पर, तो PQ पर या क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। अब कौन सा लंब, तो मान लीजिए एस मान लेते हैं, SQ PQ पर एस, ऐसे करते हैं, PQ लंब SQ खींचा, जहां SQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। मतलब का कि इस पर, इस रेखा जो PQ है, इस पर मैंने क्या किया, फिर एक लंब खींचा। मैंने चांद रह करके आप यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना सकते हैं, है ना। यहाँ 90 डिग्री कोण क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, यहाँ 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, SQ बराबर 1 सेंटीमीटर खींचा, 1 सेंटीमीटर, और ये क्या होगा, इंच होगा, है ना। अब SP को मिलाया, है ना। क्या किया, SP को मिलाया। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने इससे मिला दिया, क्या किया, SP को मिलाया, ठीक। अब सुनिए, SP के बराबर क्या किया, एक चाप लिया, जो XY को, जो रेखा XY को बिंदु B पर काटता है, मतलब का कि चाप को फैलाया, यहाँ P से रह करके S पर, और इस तरह खींचा, इस चाप को ऐसा लाया, और यहाँ पे बिंदु B पर काटता है। क्या करता है जी, बिंदु B पर, किसको, यह XY रेखा जो है ना, इस रेखा के बिंदु B पर क्या कर रहा है, जो काट रहा है। अब बिंदु B पर काट रहा है, और तो यहाँ पर क्या होगा जी, बिंदु B ही
बिंदु बी ही √3 को ऐसे भी। अच्छा, एक चीज और हम लोग यहाँ पर छोड़ दिए, रुक जाइए, एक चीज यहाँ पर छोड़ दिए, क्योंकि हमने एसपी का तो मैंने क्या किया कि वैल्यू ना निकाला कि एसपी कितना सेंटीमीटर का है ना। तो एसपी को मैंने मिला दिया तो एक त्रिभुज बन गया क्या, पी क्यू एस बन गया ना। तो यहाँ पर बात करेंगे क्या, त्रिभुज पी क्यू एस में, है ना, यहाँ निकालेंगे ना। एसपी का वैल्यू तो हम लोग नहीं निकाले थे ना। तो पी क्यू एस में जब बात करेंगे, पी क्यू एस मतलब क्या हो गया, ये वाला आपका हो गया पी क्यू एस। देखिए ब्लैक पेन से आपको कर दिए, दिख रहा है, दिख रहा है ना। इसमें अब बात करेंगे तो क्या होगा, ये लंब, ये कौन होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा ना। यानी एस क्यू का वैल्यू हमको निकालना, एस पी का, तो क्या होगा अंडर रूट क्या होगा यहाँ पर, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर, एस क्यू का स्क्वायर होगा ना। तो एस पी बराबर क्या होगा, तो पी क्यू का वैल्यू कितना है बताओ तो, पी क्यू का कितना है, यहां भी लाए थे हम पी क्यू का वैल्यू √2 आया है, यहाँ लिख भी दिया है, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस एस क्यू का 1 सेंटीमीटर अभी रचना से बना है ना, ये अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर बना है ना इसको, तो ये क्या होगा 1, है ना। तो कितना होगा, आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 1 का स्क्वायर है तो 1 होगा, और 2 और 1 √3 आपका आ जाएगा ना √3, यहाँ पर √3 आ जाएगा, आएगा ना। अब सुनिए, अब क्या करेंगे, अब एसपी के बराबर क्या लिया, चाप लिया। क्यों लिया, क्योंकि ये जो एसपी का वैल्यू हमारा लाया है वो कितना है जी, वो कितना है, तो √3 है। कितना है, √3 है। आपको √3 को ही दर्शाना है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर एसपी के बराबर चाप लेंगे। चाप लिया जो एक्स वाई को बिंदु बी पर कहा काट रहा है जी, बिंदु बी पर काटता है। कहा काट रहा है जी, बिंदु बी पर। अब चाप लिया तो चाप रख करके इस तरह खींचेंगे ना इस तरह, और यह करके कहा काटेगा, एक्स वाई को बिंदु बी पर काटेगा, और जो बिंदु बी पर काटेगा वही क्या होगा जी, है ना। तो क्या लिखोगे, बिंदु बी √3 को निरूपित कर, क्या होगा, बिंदु बी क्या करेगा जी, √3 को क्या करेगा, निरूपित करेगा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका √3 वाला हो गया। तो √2 और √3 वाला हो गया। √4 वाला कैसे दर्शाओगे, तो सिंपल बात आप याद रखिएगा, √4 क्या है जी, ये अपर में नहीं होगा। √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो आप सिंपल आप 2 तो आप ऐसे भी बताए पार्टीशन जिस तरह दर्शाया जाता है उस तरह बताए, तो आप उसको दर्शा सकते हैं, है ना। अगर आपको कहेगा कि √3 को संख्या में दर्शाइए, है ना, तो √3 को संख्या में दर्शाने के लिए आप तो इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, ये √2 आपको लाना पड़ेगा, है ना। आप ये चीज नहीं लिखिएगा, केवल √3 को लिखेंगे, ये चीज यहां से और यहां से मतलब आप नहीं लिखिएगा √3 में, कहां तक, यहां तक, माने ये √2 को आप नहीं दर्शाइएगा, ये चाप नहीं बनाइएगा यहाँ पर, ये वाला बना दीजिएगा, इसका वैल्यू निकालिएगा √2, फिर इस पर लंब खींच करके इसको और इस वाले को चाप को बनाएगा और ये √3 को यहाँ पर दर्शाएगा, है ना। इतना काम कीजिएगा, केवल √3 कहेगा तब, आप केवल √2 कहेगा तो आप यहाँ से बना, यहाँ तक बना करके खत्म कर दीजिएगा, है ना। कोई दिक्कत, चलिए √5 को कैसे दर्शाना है ना, इसके बारे में जान लीजिए। चलिए तो यहाँ बताते हैं आपको √5 कैसे दर्शाया जाएगा, ठीक। √5 को संख्या पर कैसे दर्शाया जाएगा ना। चलिए एक रेखा लेते हैं, उसी तरह जितना अभी बताए हैं लिखते जाएंगे। क्या फिगर यहां बना दे, छोटा सा फिगर बना देते हैं, है ना। ऐसे लिखे ना, एक रेखा क्या किया, एक्स वाई लिया, ठीक। एक्स वाई पर ये एक्स वाई एक रेखा मैंने क्या किया, ये एक्स वाई एक रेखा ले लिया, ठीक। एक्स वाई पर एक बिंदु का लिया, एक बिंदु पी लिया जो 0
यानी कि जीरो को दर्शाता है। क्या कहता है जीजो, जो जीरो को दर्शाता है, मतलब का एक बिंदु यहाँ पर का लिया मैंने पी ले लिया, जो शून्य को दर्शाता है, तो शून्य नीचे लिख देता है ना, ये जीरो को दर्शाता है, ये पी ले लिया, तो इधर निकाल होगा, इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, है ना। हमको का +√5 दर्शाना है ना, +√5 दर्शाना है ना। तो क्या करेंगे कि P से दाईं ओर, चाहे Y के तरफ ऐसे, या फिर दाईं ओर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु, एक अन्य बिंदु क्या ले बताइए, Q लिया, है ना। तो यहां से यहां पे एक बिंदु हमने क्या लिया, Q ले लिया, कितने सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यहां से यहां तक कितना है, 2 सेंटीमीटर की दूरी है। कितना दूरी है बाबू, 2 सेंटीमीटर की, दिख रहा है ना, 2 सेंटीमीटर की दूरी है। अब सुनिए, बिंदु Q पर RQ लंब ऐसे कर सकते हैं, PQ लंब RQ खींचा, जहां RQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। कितना लेंगे, ये जो लंब खींचेंगे ना, वो कितना लेंगे भाई, 1 सेंटीमीटर ही लेंगे, ये R को दर्शा रहा है, ठीक। RQ लेंगे जो कितना सेंटीमीटर का होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा। अब क्या करेंगे, यहां पर PR को मिला देंगे, PR को मिलाया, तब PR को मिलाइए, तब P ये है, R ये है, तो इसको मिला दीजिए इस तरह, है ना, मिला दिए। अब यहां पर क्या करेंगे, अब बात करेंगे त्रिभुज PQR में, PQR बात करेंगे। तो जब बात PQR में करेंगे तो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ लंब खींचे हैं तो 90 डिग्री कोण बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय का लगेगा ना, पहले समझ लीजिए तो लिखिएगा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला लगेगा ना, तो क्या होगा यहाँ पर, तो PR बराबर क्या होगा, √ क्या, PQ का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर, यही ना होगा, PQ का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। तब PR बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, √ PQ कितना है, 2 सेंटीमीटर लिया है तो 2 का स्क्वायर, और QR 1 है तो 1 का स्क्वायर, है ना। फिर कितना होगा यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4, PR बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सुनिए, ये हो गया PR बराबर कितना हो जाएगा, PR बराबर आपका हो जाएगा √ 2 दूना क्या, 4 + 1, तो कितना हो जाएगा आपका √5, यानी PR का वैल्यू कितना आ गया, √5 आ गया। हमको क्या चाहिए, √5 ही ना दर्शाना था, √5 ही ना दर्शाना था, तो √5 आ गया ना, √5 हमारा आ गया ना, तो PR बराबर कितना, अच्छा √5 तो ये आ गया PR का वैल्यू ना। अब क्या करेंगे, PR के बराबर क्या करेंगे, चाप लिया, क्या किया, चाप लिया, क्या कर, जो किसको, XY को बिंदु A पर काटता है, क्या करा जी, बिंदु A पर काटता है, मतलब का कि PR के बराबर ये चाप लेंगे, है ना, ये चाप बिंदु XY को कहां काटेगा, तो A पर काट रहा है, कहां काट रहा है जी, बिंदु A पर काट रहा है, और यही A क्या करेगा जी, है ना, बिंदु A √5 को क्या करे जी, दर्शाता है ना, यही क्या करेगा, जो बिंदु A है, यही क्या करेगा, √5 को दर्शाएगा, और आसानी से इस तरह हम √5 वाला बना सकते हैं। अब बात आएगी कि √6 वाला कैसे बनाएंगे, √6 कहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल बात है, इस पर आप क्या करिएगा, जिस तरह बताए थे कि 2 पर 3 वाला बनाने के बताए थे ना, उस तरह 5 पर 6 वाला बनेगा, इस पर 1 सेंटीमीटर खींच दीजिए, बना दीजिए, फिर उस पर 1 सेंटीमीटर खींच दीजिए, बना दीजिए, आसानी से बन जाएगा, है ना। ये चीज आप घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। इतना बात समझ में आ गया।
चलिए इतना बात तो समझ में आया। अब सुनिए, अगर आपको कहता है कि √5/2 बताइए दर्शाइए, या √3/2 दर्शाइए, है ना, √5/2 दर्शाइए, √3/2 दर्शाइए, आप इसको कैसे दर्शाइएगा संख्या रेखा पर, है ना। तो सुनिए, इसके लिए क्या करिएगा, हमने तो यहाँ पर ये किसको दर्शाया है, √5 को दर्शाया है। हमको क्या चाहिए, √5/2 चाहिए। आप स्केल से यहाँ तक की दूरी को 2 बराबर भागों में बांट दीजिएगा। क्या कीजिएगा, 2 बराबर भागों में स्केल से बांट दीजिएगा। तो स्केल रखकर यहाँ से यहाँ जब बांटिएगा तो यहाँ आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा, √5/2 हो जाएगा, है ना। इस तरह आप इसको दर्शा सकते हैं, है ना। तो आप घर से इसको /2 वाला ही मैंने /2 दिया, /2 देगा, /3 देगा, तब उसको जितना नीचे आपको देगा ना, उस दूरी को उतना भागों में आप बांट दीजिएगा, वो आपका हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बोलिए क्या। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, यहाँ पर √3 और √5 के बीच 2 अपर में से ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर बता दे रहे, अगर समझ में आएगा तो आप बना लीजिएगा, और नहीं तो हम आपको अगले क्लास में बता देंगे। देखिए, √3 का और √5 के बीच क्या करना है, 2 अपर में से ज्ञात करना है। तो इसका पहले क्या निकाले, वर्गमूल निकाल लीजिए 10 में, और इसका भी 10 में वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 1 पॉइंट करके इसका कुछ आएगा, और 2 पॉइंट करके इसका कुछ आएगा, है ना। ऐसे दोनों के बीच में अपर में संख्या आपको खुद से लिख देना है ना। अगर आ जाएगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो अगले क्लास में हम आपको बता देंगे, ठीक है। दैट्स ऑल।